हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। एंड हाँ, ये हमारी क्लास 2 रहने वाली है ब्लड रिलेशन सीरीज़ की। ठीक है, तो आज हम क्लास 2 डिस्कस करने वाले हैं आपके ब्लड रिलेशन सीरीज़ का। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि आपके टोटली ब्लड रिलेशन पे बेस्ड थे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड का यूज़ करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली जो है वो क्रैक कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि आपका जो ब्लड रिलेशन होता है वहाँ से आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो एक क्वेश्चन आपका जो है वो 2 मार्क्स को कैरी करता है। तो आपके 2 मार्क्स बिल्कुल 100% आपके श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सेशन आप ज़रूर से देखें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। V इज़ द ओनली सन ऑफ A। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो B है वो अकेला बेटा है किसका? A का। C जो है वो D की मदर है। C जो है वो D की मदर है, ये हम अलग मान लेते हैं। C जो है वो किसकी मदर है? वो आपकी D की मदर है, यानी माइनस हो गया। ठीक है, अब A इज़ द मदर ऑफ C। अब A जो है वो C की भी मदर है। B जो है वो ओनली सन है A का। ठीक है, और A जो है वो आपकी C की मदर भी है। तो इसको अब आप ठीक से कर लीजिए ऐसे। A यहाँ लिखेंगे, ये बेटा हो गया, अकेला है। तो इसका मतलब अगर ये C की भी मदर है तो C जो है वो कौन होगी? वो यहाँ से C का रिलेशन आ जा रहा है कि C जो है वो जेंडर आ जा रहा है। C जो है वो फीमेल होगी, क्योंकि अकेला बेटा है भी तो C बेटा नहीं हो सकता, तो कौन होगा? बेटी होगी। ठीक है, अब और यहाँ से हमारा रिलेशन यहाँ पे क्लियर हो गया कि A का जेंडर भी क्या है? फीमेल है। अब जो C है वो D की मदर है, यानी कि ये जो है किसकी मदर है? तो ये D की मदर है। इससे भी इनका क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो रिलेशन होगा B का D के साथ वो क्या होगा। तो बिल्कुल कुछ ही नहीं। अगर B और C आपस में भाई बहन हैं तो जो C का बच्चा है वो B से क्या रिलेशन होगा? तो B पता चल रहा है आपको कौन है? मेल है। तो यानी कि बहन का कौन है? वो भाई है। तो कौन होगा बच्चे का? बच्चे का होगा मामा। कौन होगा? मामा होगा। ठीक है, तो रिलेशन पूछा भी किसका है? मामा का ही पूछा, तो हमें नहीं पता D चाहे कौन हो। D का यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि D आपकी फीमेल है या फिर मेल है, लेकिन उससे हमें इसलिए फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हमें रिश्ता बताना है B का। हाँ, अगर हमें रिश्ता D का बताना होता तो हमें D का यहाँ पर जेंडर क्लियर करना होता कि वो क्या नेफ्यू होगी या फिर नीज होगी। ठीक है, भांजा होगा या भांजी होगी। तो इसी तरह से, लेकिन हमसे पूछा रिलेशन B का है तो B का हम बता देंगे। B कौन होंगे? मामा हैं उस D के। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हम अंकल का यूज़ करते हैं किसके लिए? चाचा के लिए और मामा के लिए। ठीक है, फूफा वगैरह के लिए भी आप लोग अंकल का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बता देना है कि अंकल तो होंगे, लेकिन किससे रिलेटेड है? मदर से रिलेटेड, क्योंकि मामा आपके किसके भाई होते हैं? मम्मा के। तो इसलिए मैटरनल अंकल जो है वो आपका यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर चाचा होते तो पैटर्नल अंकल आ जाता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ राजीव अ लेडी नीना सेड। देखो, एक पिक्चर में राजीव नाम का एक व्यक्ति है, उसकी तरफ इशारा करते हुए एक औरत है जिसका नाम नीना है। वो कहती है कि हिज सिस्टर्स फादर, इनके जो बहन के पापा थे वो मेरे ससुर के अकेले बेटे थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लगाएंगे। एक पिक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि राजीव की बात हो रही है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो राजीव है इनके जो सिस्टर के फादर थे। तो राजीव के भी फादर ही होंगे। जब राजीव की बहन के फादर हैं तो वो राजीव के भी फादर होंगे। ठीक है, तो इनके जो राजीव के जो फादर थे
इनके बहन के जो फादर थे, इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, वो अकेले बेटे थे, यानी कि इनके जो फादर थे वो नीना के कौन थे, फादर इन लॉ थे। ठीक है, इनके जो फादर थे वो नीना के फादर इन लॉ थे, ससुर थे। तो नीना जो है वो राजीव से कैसे रिलेटेड है, तो ससुर हैं, यानी कि अकेले बेटे थे मेरे ससुर के। ठीक है, तो राजीव ऐसा भी हो सकता है कि ये इनकी मदर हो जाए, नीना जो हो वो, राजीव जो हो वो नीना का बेटा हो सकता है। हम यहाँ पर ऑप्शंस देख के आंसर क्लियर कर लेंगे। यस, कौन आ रही, कौन है नीना, तो नीना राजीव की मदर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका इंट्रोड्यूसिंग शिखा। अरविंद सेड, शिखा को इंट्रोड्यूस कराते हुए अरविंद ने कहा, शिखा को इंट्रोड्यूस कराते हुए अरविंद ने कहा कि द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर इज माई सन्स वाइफ। क्या कहा कि जो अकेली बेटी है, शिखा ने अरविंद की ओके सॉरी मेरे गलत हो गया, शिखा को किसी से मिलवाते हुए, इंट्रोड्यूस कराते हुए अरविंद कहते हैं कि जो द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, कि उनकी माँ की अकेली बेटी इज माई सन्स वाइफ, वो मेरे बेटे की वाइफ है। तो अरविंद जो है वो शिखा से कैसे रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। पता चल रहा है कि मेरे बेटे की वाइफ है कौन, शिखा। तो क्या हो गया आंसर, कौन हो जाएंगे, वो उनके ससुर हो जाएंगे। एक बार हम इसको देख लेते हैं कैसे हो रहे हैं। तो उन्होंने शिखा की तरफ इशारा करते हुए अरविंद बोलता है कि, अब हम अरविंद से रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, अरविंद ने कहा कि द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, ये जो लड़की है शिखा, ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं शिखा। तो ये जो शिखा नाम की लड़की है, ये जो ओनली डॉटर है अब इसकी मदर, तो जब ओनली डॉटर की बात हो रही है शिखा की मदर के, तो वो ओनली डॉटर कौन होगी, शिखा ही होगी। तो ये जो शिखा है ये इनके बेटे की जो है वो वाइफ है। तो यानी कि ये कैसे रिलेटेड हो जाएंगे शिखा से, तो शिखा के कौन होंगे, ये फादर इन लॉ होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज ए इज द मदर ऑफ बी, एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई। ध्यान में रखिएगा, ए जो है वो पी की मदर है, एक्स जो है वो वाई का फादर है, एच जो है वो जे का ब्रदर है, एल जो है वो बाई का ब्रदर है। सॉरी, एल इज़ द ब्रदर ऑफ बाईस फादर, सॉरी, एल जो है वो वाई के फादर का ब्रदर है। तो बी जो है वो सिस्टर है एल की, और जे जो है वो हस्बैंड है ए का। तो कैसे जे जो है वो बाई से रिलेटेड होगा, क्या वो पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा, नेफ्यू होगा, सन इन लॉ होगा, या फिर सन होगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, टिपिकल है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी उसको ड्रॉ करने के लिए, यहाँ स्पेस है नहीं। चलिए यहीं पर देखेंगे इसको हम। ए इज़ द मदर ऑफ बी, यानी कि हम यहाँ पर बी का ड्रॉ कर लेते हैं, और ए जो है वो इन बी की क्या हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी। एक्स जो है वो फादर हो जाएंगे वाई के, तो हम यहाँ पर एक्स को मान लेते हैं, और ये आपके कौन हो गए, ये तो मदर हो गई, ये जो है वो फादर हो गए वाई के। एच जो है वो ब्रदर हो गया जे का, अलग लिख लेते हैं थोड़ा सा। एच जो है वो जे के कौन है, ब्रदर है। एल इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, एल जो है वो वाई का ब्रदर है, तो हम यहीं बीच में एल लगा लेते हैं, फिर नहीं हम इधर लगाएंगे। एल जो है वो वाई के कौन है, ब्रदर है, यानी कि इनका जेंडर क्लियर हो रहा है, मेल है। एल इज़ द ब्रदर ऑफ वाइज फादर। अच्छा, सॉरी, यानी ये एक्स के भाई हैं। ठीक है, सॉरी, एल एक्स के भाई हैं ये। ठीक है, एल इज़ द ब्रदर ऑफ वाइज फादर। ठीक है, एक्स के भाई हैं। बी इज़ द सिस्टर ऑफ एल। अब जो बी है ये एल की सिस्टर है, यानी इसको यहाँ मान लो। अब तो आप यहीं लगा लो,
बी जो है वो एल की सिस्टर है, इसको कट कर दो फिर यहाँ से। बी जो हो जाए यानी कि एक्स, बी और एल आपस में भाई बहन हैं, बी सिस्टर हैं। और बी की जो मदर थी वो कौन है, वो ए हैं। तो वो अगर बी की मदर है तो बिल्कुल क्लियर है कि इन सब की भी मदर होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है बी इज़ द सिस्टर ऑफ एल, हाँ, एंड जे इज़ द हस्बैंड ऑफ ए। अब इनके जो हस्बैंड हैं वो कौन हो जाएंगे, जे हो जाएंगे, यानी जे इन सब के कौन हो जाएंगे, जे इन सब के फादर हो जाएंगे, ठीक है। इन तीनों के फादर कौन हो जाएंगे, तो इन सब के फादर जे हो जाएंगे। तो अब पूछा है कि कैसे जे जो हैं वो वाई से रिलेटेड हैं, तो जो जे हैं वो वाई के कौन हो जाएंगे, तो ये इनका बेटा है, बेटे का बेटा हो जाएगा। तो जे क्या वाई के कौन होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। कौन होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। और कैसे मतलब मदर की तरफ से या पापा की तरफ से, तो फादर की तरफ से, इसलिए पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर से करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल सके। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद इट्स नेक्स्ट पार्ट। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।